जी, तो हम बात कर रहे हैं कि आखिर किस तरह से स्कोर किया जाए। तो मैं एक बात स्पष्ट कर दूं आपको, आपने पूरा एंशिएंट पढ़ लिया है और पढ़ने के बावजूद अभी जो आपकी स्थिति है उस स्थिति को अगर ध्यान में रखा जाए तो आप अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसमें कुछ चीजें और होती हैं जो कि आपको करना होगा, जो मैंने अभी आपसे कहा। क्या कर सकते हैं आप? तो अगर इतना पढ़ने के बाद अगर आप कोई स्पेसिफिक टेक्स्ट बुक नहीं भी पढ़ना चाहते हैं तो अभी भी आप एक काम करिए, लूसेंट का जीके का जो पोर्शन है एंशिएंट का, लाइन बाय लाइन वर्ड बाय वर्ड उसको तैयार कर लीजिए। और दूसरी बात क्या है कि आप क्वेश्चन बैंक, घटना चक्र वगैरह का जो आता है, टॉपिक वाइज क्वेश्चंस को तैयार कर लीजिए। जब तक इस फेज से आप नहीं गुजरोगे, यहां तक का सफर जब तक आप तय नहीं करोगे, आप पढ़ तो लिए हैं बट आप उस स्कोर को अचीव नहीं कर सकते जो स्कोर पास करने के लिए आवश्यक होता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप पास करें तो पास करने के लिए आपको प्रॉपर स्कोर चाहिए होगा, और उस स्कोर के लिए जो मैं बता रहा हूं आपको, उस प्रोसेस, उस प्रक्रिया से हो करके गुजरना होगा, क्योंकि उसके बिना कोई चांस नहीं है। कई बार लोग ये समझ बैठते हैं कि हमने क्लास कर लिया, टॉपिक पढ़ लिया, नोट्स बना लिया, हमारा काम हो गया। माफ कीजिएगा, वो दौर नहीं है और उस तरीके से पास आप नहीं कर सकते हैं। देखिए, कुछ लक्षण होते हैं टॉपर्स के, समझ में आई बात ना? टॉपर्स के कुछ लक्षण होते हैं, उनको समझिए क्या है। सबसे पहली बात टॉपर्स के लक्षण में, वो फिनिशिंग बहुत बढ़िया करते हैं। अरे भाई, क्रिकेटर तो सब हो सकता है, लेकिन जो बेस्ट फिनिशर है वही मैच जिता सकता है। समझ में आ रही बात ना? तो जब तक आप बेहतर फिनिशर नहीं है ना, आप स्कोर में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे अपने नॉलेज को। और फिनिशिंग करने का सबसे बेस्ट तरीका जो भी मैंने आपको बताया ये। दूसरी बात टॉपर्स का लक्षण, वो जितना पढ़ता है, जितनी चीजें लेक्चर सुनता है, जितना नोट बनाता है, उससे कहीं ज्यादा रिवीजन पे विश्वास करता है। सो रिवीजन इज मोर इंपॉर्टेंट देन एनी अदर। तो कुल मिलाकर के मैं ये कह रहा हूं कि, और दूसरी बात, कुछ और बातें समझ लीजिए। जब तक हम नहीं पढ़े हुए होते हैं हमें लगता है कि बहुत 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 बड़ा वास्ट सिलेबस है। अभी आप ही जरा से अपने अंतर मन को पूछिएगा कि एंशिएंट इंडिया आपको लगता होगा बाप रे बाप, एकदम मतलब क्या है, पहाड़ है। किंतु अब पढ़ लेने के बाद जब आप उंगलियों में गिना सकते हैं कि एंशिएंट इंडिया इतने इतने चरण, इतने इतने काल को कहते हैं, तब आपको लगने लगा होगा कि बहुत बड़ा नहीं है। बहुत बड़ा लगता है इसलिए क्योंकि हम सही तरीके से पढ़े हुए नहीं होते हैं, बिखरे बिखरे से पढ़े रहते हैं। कौन किस काल में आ रहा है क्या नहीं, एक पूरा अगर रोड मैप आपके दिमाग में क्लियर है तो बड़ा से बड़ा सिलेबस भी आपको छोटा लगने लगता है। हमारी जो एक टीचर की जो भूमिका है वो यही है। लेकिन ये काम जब तक आप इस प्रोसेस से जब तक आप नहीं गुजरोगे, मैं चैलेंज करता हूं, आप पास नहीं कर पाएंगे। कहने के लिए तथाकथित रूप से आपको ये लगता होगा कि वाह मेरी तैयारी हो गई है, एक सेक्शन मेरा कंप्लीट हो गया है, किंतु ये सेक्शन तब तक आपका कंप्लीट नहीं माना जाएगा जब तक आप लूसेंट जीके और क्वेश्चन बैंक इन दोनों पोर्शन को ठीक से तैयार नहीं करते हैं। गेटिंग माई पॉइंट? गेटिंग माई पॉइंट? समझ में आ रही बात ना? तो टॉपर के कुछ लक्षण होते हैं, तो वो फिनिशर बहुत बढ़िया होते हैं। दूसरी बात, वो रिवीजन करते हैं। तीसरी बात, वो ऑल सेगमेंट और ऑल द टॉपिक्स ऑफ सिलेबस को कवर करते हैं। इसमें भी वो माहिर होते हैं, हर सेक्शन का, हर टॉपिक को वो कवर करते हैं, रिवीजन करते हैं, फिनिशिंग देते हैं, ये काम करते हैं। समझ में आई बात ना? और दूसरी बात याद रखिएगा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट और पॉइंट होता है, एक टॉपर जो टॉप करता है, जो अच्छा मार्क्स लाता है, मैं उनकी बात कर रहा हूं। जो एक और इंपॉर्टेंट बात ये है, वो ये है कि वो सेट जरूर लगाता है। सेट, क्वेश्चंस के सेट को आप जरूर, जैसे मान लीजिए अगर मैंने पूरा एंशिएंट इंडिया आपको पढ़ा दिया, आज से हम मेडिवल इंडिया शुरू कर रहे हैं, तो अब पूरा एंशिएंट का अगर आप लूसेंट जीके भी कम से कम कर लिए हैं, क्वेश्चन बैंक कम से कम, घटना चक्र वगैरह से सारे टॉपिक का क्वेश्चन आंसर भी कर लिए हैं, तो अब अगर आपको सेट, क्वेश्चन का सेट, अगर एंशिएंट इंडिया का टेस्ट सीरीज लगाना पड़े, सेट लगाना, आजकल तो बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी हैं जो कि आपको टेस्ट ले लेता है टॉपिक वाइज, तो अगर लगाना पड़े तो आप लगाइए, और तब आप उस जगह पे खड़े होते हैं कि लगेगा कि अब पूछ लो जो पूछना है। आई एम रेडी टू आस्क द एवरी आंसर ऑफ द क्वेश्चन, द एवरी क्वेश्चन। इस तरीके की स्थिति में आप होते हो। तो ये सब जो छोटी छोटी चीजें हैं ना, इसके बिना पूरे
एक्सपीरियंस के साथ कह रहा हूं, इसके बिना आप एग्जाम देने के लिए सोचिए भी मत, ठीक है ना। इसके बिना एग्जाम देने के लिए सोचिए भी मत। एक अगला अगर टॉपर का लक्षण मैं आपको बताऊं तो ये बताऊं कि वो एग्जाम पैटर्न की समझ उसको बहुत अच्छी होती है। एग्जाम पैटर्न की समझ बहुत अच्छी होती है, मतलब वो जानता है कि अगर जेपीएससी को क्वालिफाई करना है तो हमको ऑब्जेक्टिविटी भी बेहतर करना पड़ेगा और सब्जेक्टिविटी भी बेहतर करना पड़ेगा। यही एकमात्र, लगभग मुझे लग रहा है एक दो को छोड़ दें तो यही एकमात्र आयोग ऐसा है जिसकी मुख्य परीक्षा में 40 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी पूछे जा रहे हैं हर पेपर में। तो इसका मतलब क्या है कि आप इस पैटर्न को समझिए, आपकी ऑब्जेक्टिविटी प्लस आपकी सब्जेक्टिविटी दोनों बेहतर हो, और इन दोनों को बेहतर करने के उद्देश्य से ही एक स्टूडेंट अपनी पढ़ाई करता है। मतलब मैंने जो आपको पढ़ाया वो आप केवल और केवल पीटी में यूज नहीं करेंगे, ये आपका हुनर होगा, ये आपकी कलाकारी होगी कि आप उसको सब्जेक्टिविटी में कैसे कन्वर्ट करके अपने आंसर राइटिंग में कैसे उसको कंपाइलेशन देते हैं। समझ में आ रही बात ना। तो इन छोटी छोटी चीजों पर थोड़ा थोड़ा ध्यान रखिएगा, निराश नहीं होना है। एग्जाम हो नहीं रहा है ऐसी बात नहीं सोचना है, जब हो जाएगा फॉर्म आ जाएगा ना इतना जल्दी निकाल देगा कि आप समझ नहीं पाएंगे। तो आप अपने काम को बड़ी शिद्दत से करते रहिए, एग्जाम जब होना है सो होगा, लेकिन अगर इन रास्तों से होते हुए नहीं गुजरेंगे आप पास नहीं कर पाएंगे। और अगर आप चाहते हैं कि अगली बार आप सफल हो, ये सारी चीजें हैं जिनको आपको तय करना होगा, फॉलो करना होगा। कुछ और लक्षण जाते जाते, जैसे एक नंबर वो रूटीन इनका बड़ा तगड़ा होता है। रूटीन एकदम सेट है कि भाई यही पढ़ना है, इतना करना है, इतना टाइम देना है। प्लानिंग इनकी बहुत बेहतर होती है, प्लानिंग बहुत बेहतर होती है। और यहां पता चला क्या, अरे पैसा दे दिए हैं तो अब किसी तरह क्लास में जुड़ जाते हैं, ऑनलाइन भी क्लास है तो जुड़ जाते हैं, किंतु कोई प्लानिंग नहीं है, न क्लास खत्म होने के बाद न क्लास शुरू होने के पहले कोई इशू है। तो जब तक प्लानिंग नहीं है, प्रेशर नहीं है, रूटीन नहीं है, फिर परफॉर्मेंस कैसे होगा, परफॉर्मेंस नहीं होगा तो रिजल्ट कैसे आएगा। तो सीधा सीधी बात ये कुछ छोटे मोटे चीजें हैं जिनको आप थोड़ा सा ध्यान में रखिए और अपनी पढ़ाई, अपनी सेल्फ स्टडी को उस तरीके से स्ट्रक्चर दीजिए, तब हो सकता है कि आप आगे आने वाले दिनों में खुद को स्थापित कर सके, खुद को स्टैब्लिश कर सकें और खुद को प्रूव कर सके। हर वो व्यक्ति जिसने आप पर कभी डाउट किया, हर वो व्यक्ति जिसने हमेशा आपको नीचा दिखाने की कोशिश किया, हर वो व्यक्ति जो हमेशा आपके आगे बढ़ने पर रोड़ा अटकाता है, उन सब के लिए अगर कोई सबसे बेहतर और सबसे मजबूत, सबसे करारा कोई जवाब हो सकता है तो वो है आपकी मेहनत और आपका परिणाम, आपका रिजल्ट। सो ऑल द बेस्ट टू यू ऑल। मैं आप सबसे के लिए शुभकामनाएं देता हूं और इस तरीके से काम करना है, ठीक है ना।